Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is third lecture of maths. ये लेक्चर टाइम एंड वर्क की लास्ट लेक्चर है। और देखिए पीपल, अगर आपने पहले के लेक्चर को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पे जाइए, फर्स्ट लेक्चर देखिए, सेकंड लेक्चर देखिए, फिर थर्ड लेक्चर में आइए, तब आपको अच्छे से समझ आएगी ये लेक्चर, क्योंकि मैथ्स है, कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पहले ही कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो ये लेक्चर भी आपको अच्छे से नहीं समझ आएगी। ठीक है पीपल, तो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर कवर करिए, फिर थर्ड लेक्चर पे आइए। चलिए चलते हैं आज की लेक्चर में। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ए इज़ 40% मोर इफिशियंट देन बी, दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 days, इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क। ठीक है, देखिए आपको पता होगी 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, अगर नहीं पता है तो परसेंटेज में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/5। देखिए 20 टू द 40 होता है ना, 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, ए एंड बी क्या कह रहा है, ए 40% मोर इफिशियंट। ठीक है, तो बी 5 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 2+5। ठीक है, 5+2 कितना हो जाएगा 7। तो ए के नीचे हम लिख देंगे 7। ठीक है पीपुल, उसके बाद देखिए कह रहा है दोनों मिल के काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, दोनों मिलते हैं, देखिए 7+5 कितना होता है 12। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, 15 days में कर रहे हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारी टोटल वर्क। ठीक है, तो कितना होता है, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा हमारी 180। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क, एक एक ने कितने टाइम में ये काम को करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए कितने टाइम में करेगा, 180 टोटल काम है। ठीक है, और 7 ए का इफिशियंसी है। ठीक है, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 7 टू द 14 होता है। ठीक है, तो आपका कितना बचा यहाँ पे 40 बचा। ठीक है, तो 7×5 द कितना हो जाता है, 7×5 द हो जाएगा 35। ठीक है, तो 25, और यहाँ पे कितने रह जाता है, हमारी 5 रह जाता है। तो ए इतने दिन में काम को कर लेगी। अब बी देखते हैं हम। बी देखिए टोटल काम कितना है 180 है। ठीक है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 15 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3, फिर ये आ जाएगा 36। ठीक है, 36 डे में एक काम को कंप्लीट कर लेगा। एलोन पूछ रहा था ना, तो ये देखिए 5/7 डे में ए कंप्लीट कर लेगा, और बी कितने दिन में कर लेगा 36 डेज में कर लेगा। ठीक है पीपल, ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। समझ आया कि नहीं, लिखिए कमेंट सेक्शन में जाके आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं लास्ट सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, फर्स्ट ट्राई करिए, अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, फिर सोल्यूशन में आइए। ठीक है पीपल, देखिए ए इज़ 50% मोर इफिशियंट देन बी। ठीक है, ए 50% मोर इफिशियंट देन बी, देन इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट होल वर्क इफ ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 days। ठीक है, देखिए 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, ये हाफ, ये सबको पता होगी। ठीक है, तो देखिए ए बी, ये क्या कह रहा है, देखिए ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो बी हो जाएगा 2, और ए हो जाएगा 2+1 3। ठीक है, मोर एफिशिएंट। उसके बाद क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इफ़ ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 25 days। ठीक है, तो 3+2, ठीक है 5 होता है। ठीक है, उसके बाद कितने दिन में कर रहा है 25 days में, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 5 द 75 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये पूछ रहा है
टुगेदर दोनों एक साथ मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 75 हमारे टोटल वर्क है, दोनों मिल जाते हैं तो 5 होता है इनकी एफिशिएंसी। तो ये हो जाएगा, तो 5 15 5 द 75 होता है, ठीक है। तो 15 डेज ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं आगे। देखिए कह रहा है ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 5 days एंड बी 2/5 parts in 10 days, then find in how many days A plus B complete the whole work। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ए कह रहा है 1/3 काम, ठीक है, करता है कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है। और बी के देखिए क्या कह रहा है, बी करता है 2/5 पार्ट वर्क कितने दिन में, 10 डेज में, ठीक है। तो देखिए इनका टोटल ए का टोटल डेज कैसे निकालेंगे। देखिए ये 5 है, इसके साथ देखिए ये जो इफ़िशियंसी है, ठीक है, याद रखिए इफ़िशियंसी का ऑपोजिट हमेशा क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो 1/3 इफ़िशियंसी है, इसका ऑपोजिट कर देंगे 3/1, ये हो जाए, ये टाइम हो गया, टाइम ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 डेज आ गया। यहाँ पे भी सेम करेंगे हम, ठीक है। ये इफ़िशियंसी है, इसका हम ऑपोजिट करके लिख देंगे 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है, ये 2 5 द 10 होता है, ठीक है। और 5 5 द 25 डेज हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इन दोनों का हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। और 15 5 द 75 और 25 3 द 75, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी मिल के कितने दिन को, कितने होल वर्क को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी, ठीक है, इनका एफिशिएंसी कितना है, देखिए 5 + 3, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है, 75 टोटल वर्क है, ठीक है। और 5 + 3 कितना होता है, 8। तो इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 8 9 द 72, 8 9 द 72 कितना रह जाएगा, 3, ठीक है। तो 9 3/8 डेज, ठीक है, में दोनों मिलके होल काम को कंप्लीट कर लेंगे, ये आंसर है, ठीक है पीपल। समझ में आएगा। यहाँ इसमें एक चीज़ समझने का है, देखिए ये जो इफ़िशियंसी है, ठीक है, ये जो इफ़िशियंसी है इसका हम ऑपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है, ठीक है, ये टाइम आ जाता है, ठीक है, ठीक है पीपल, ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये बिल्कुल सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर आप पहले वाला क्वेश्चन को समझ गए हैं, ठीक है, तो इसको पॉज करिए और इसको खुद ट्राई कीजिए। खुद अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर सोल्यूशन देखिए, ठीक है पीपल। देखिए क्या कह रहा है, ए कैन डू, क्या कह रहा है, देखिए ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ वर्क in 15 days, remaining work is completed by A plus B in 4 days, then find how many days A plus B complete the whole work। ठीक है बिल्कुल। देखिए क्या कह रहा है, ए कितने देर में करता है, 7/10 पार्ट ऑफ वर्क को करता है कितने दिन में, 15 डेज में, ठीक है। तो देखिए ये इसको कहा जाता है टोटल वर्क, ठीक है। तो बी देखिए कितने दिन में करेगा, ये टोटल वर्क में से, ये देखिए 10 क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क में से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना रह जाएगा, 10, और 10 - 7 3 होता है, ठीक है। तो ये रह जाएगा बी का, ठीक है। और कितने देर में करता है, बी कह रहा है कितने देर में कर रहा है बी, बी देखिए कितने दिन में कर रहा है, ठीक है, 4 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो सॉरी ये सिर्फ बी नहीं है, देखिए ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी कह रहा है, देखिए ए प्लस बी कंप्लीटेड बाय ए प्लस बी इन 4 डेज, ए प्लस बी कंप्लीट कर रहा है 4 डेज में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में फिर आगे क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कंप्लीट द होल वर्क, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो देखिए
ये 4 डेज हो गया, ये हमारी क्या हो गया, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का हम अपोजिट लिख देंगे, क्या हो जाता है, टाइम आ जाता है, ठीक है। तो 10/3 हो जाता है, ठीक है, 10/3 हो जाता है। तो इसको करेंगे तो 10 4 40 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, और क्या हो जाएगा, 13 3 39 और 1 रह जाएगा, ठीक है। इतने डेज में काम को कंप्लीट करते हैं A+B मिल के, ठीक है पीपुल। देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, पढ़ना भूल गया था मैंने। A+B मिल के 4 दिन में काम को कंप्लीट करता है, यहाँ पे हम लिखेंगे A+B, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये जो टाइप के न्यूमेरिकल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 4 men can do a piece of work in 6 days, while 3 women can complete same work in 16 days. Then find 1 man, 2 women can together finish the same work in how many days। देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम करेंगे 4 men can do a piece of work in 6 days, ठीक है, while 3 वोमेन कितने दिन में कर रहा है, 16 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 4 कितना होता है, 24 मैन इज इक्वल टू 16 3 48 वोमेन, ठीक है पीपुल। तो मैन बाई वोमेन, ठीक है, तो ये नीचे चला जाएगा 24, ठीक है, और 48 आ जाएगा ऊपर, तो इससे काटेंगे तो 24 टू द, ठीक है, 48 होता है, ठीक है। M/W कितना हो गया, 2/1, ठीक है। ऐसे करते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 मैन एंड 2 वुमेन टुगेदर फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। 1 मैन प्लस 2 वुमेन, ठीक है। देखिए 1 मैन के जगह हम क्या बैठा देंगे, ये 2 को बैठा देंगे, ठीक है, 2 प्लस ये वुमेन के जगह 1 को बैठा देंगे, 2 × 1 कितना हो गया, 2 + 2 ये 4 हो गया, ठीक है पीपुल। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, ठीक है, या इस इक्वेशन में कहीं पे भी आप ये वैल्यू को बैठा दीजिए, ठीक है, फिर आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो हम बैठाते हैं इसमें, ठीक है, 4 मैन × 6, ठीक है, 4 × मैन की कितना था यहाँ पे, 2 था, ठीक है, 4 × 2 × 6 कितना होता है, ये हो जाएगा 48, ठीक है पीपुल। तो देखिए ये हो गया हमारी कितना दिन में आप पूरा काम को ये फिनिश करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये 1 मैन 2 वोमेन का यहाँ पे वो कर देंगे, इफ़िशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 12 48, ठीक है, 12 डेज में कंप्लीट करता है कौन, 1 मैन एंड 2 वोमेन, ये आंसर हो गया। देखिए ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे तो फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है पीपुल। देखिए 2 men कैन complete a piece of work in 16 days। 3 men कितने दिन में कर रहा है, 16 डेज में, ठीक है। और 6 वोमेन कर रहा है कितने दिन में, 16 डेज में, ठीक है पीपुल। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 मैन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 6 96 वोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैन बाई वोमेन, ठीक है, 48 96, ठीक है। तो 48 टू 48 द, ठीक है, कितना हो जाएगा, 96 होता है, ठीक है। तो 2/1 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या निकालते हैं, इन 12 मैन और 8 वोमेन का, ठीक है। तो 12 मैन और 8 वोमेन का निकालते हैं हम, ठीक है।
12 मैन का 2 इंटू मैन का कितना 2 प्लस 8 इंटू वोमेन कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 प्लस 8 कितना होता है 32 हो जाएगा। ठीक है पीपुल, अब देखिए क्या करते हैं हम इस इक्वेशन में बैठाते हैं। ठीक है, यहाँ से m का वैल्यू 3 मैन इंटू 16। ठीक है, तो ये 3 इंटू ये जो 2 है यहाँ पे वैल्यू बैठा दिए। ठीक है, इंटू 16 ये कितना होता है ये हो जाएगा हमारी 96। ठीक है, 96 हो गया। अब देखिए 96 हमारा टोटल काम है। ठीक है, और 12 मैन और 8 वोमेन मिल के कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो कितने कितने बार जाएगा 32 3 दा। ठीक है, कितना होता है 96 होता है, तो 3 डेज हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारी। ठीक है बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, याद रखिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बिल्कुल सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, आप पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंट टाइप है इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं ये वाला टाइप। देखिए 2 men can complete a piece of work in 3 days while 3 women complete same work in 4 days and 4 children can complete same work in 6 days. Then find how many days 1 man, 1 woman and 2 children complete the same work. ठीक है बिल्कुल, सबसे पहले देखिए 2 men, ठीक है, complete work in 3 days। ठीक है, while 3 women, ठीक है, complete work in 4 days and 4 children complete work in 6 days। ठीक है पीपल, तो देखिए क्या करते हैं 6 men is equal to 12 women is equal to 6 for the 24 children। ठीक है, अब देखिए ऐसे ऐसे चीज़ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6, 12 और 24 का हम ले लेते हैं LCM। ठीक है, 6, 12 और 24 का। ठीक है, तो सब में डिवाइड जा रहा है, ये हो जाएगा क्या हमारी 24 हो जाएगा हमारी LCM। ठीक है पीपल, तो देखिए ये 6 किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 24 आता है। ठीक है, 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 क्या होता है 24। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4, यहाँ 12 इंटू 2 24 होता है, यहाँ पे लिख देंगे हम 2। ठीक है, 24 इंटू 1 24 होता है। ठीक है, ये इनका हो गया टोटल का रेशियो। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या देखते हैं 1 मैन और क्या 1 वोमेन और 2 चाइल्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे करते हैं 1 इंटू मैन 4 इंटू 1 इंटू वोमेन 2 प्लस 1 इंटू 1 इंटू ये हमारी चिल्ड्रन 1 है। ठीक है, तो कितना होता है यहाँ पे 4 2 1, तो कितना हो गया सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। ठीक है, 1 इंटू वोमेन कितना 2 प्लस 2 इंटू चिल्ड्रन कितना 1। ठीक है, चिल्ड्रन कितना 1 हो जाता है यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो जाता है यह हो जाता है हमारी 8 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इस वाले इक्वेशन में वैल्यू बैठाएंगे। ठीक है, तो 2 इंटू ये मैन कितने थे 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये क्या होता है 24 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये है। ठीक है, 24 और यहाँ से कितना निकल के आया 8 निकल के आया। ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 दा 24। ठीक है, ये हो जाएगा हमारी 3 डेज। ठीक है पीपल, तो तीनों सेम न्यूमेरिकल थी, आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं आगे।
देखिए ये कह रहा है देर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव द प्लेस फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर रेस्ट ऑफ द मैन। देखिए कह रहा है 400 आदमी के लिए, ठीक है, 31 डेज का फूड अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है 28 डेज के बाद लीव कर देते हैं कितना 280 मैन, ठीक है, लीव कर जाते हैं। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी डेज रेस्ट फूड लास्ट फॉर रेस्ट मैन, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कितना हो जाता है, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना होता है 3 रह जाएगा ओनली, ठीक है पीपुल। तो देखिए क्या कह रहा है 400 मैन के लिए जी, ठीक है, जो फूड है बचा है, ठीक है, और 3 दिन के लिए बचा है, ठीक है। 400 पर्सन के लिए जो 400 पर्सन के लिए जो फूड है वो 3 दिन के लिए बचा है, ठीक है। और यहाँ पे आदमी कितना बचे हैं 120 आदमी बचे हैं, उनके लिए कितने दिन के लिए चलेगा, ठीक है, ये जो फूड बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको कर देंगे 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। और 3 4 द 12 होता है, ठीक है, और 4 10 द 40 होता है, ठीक है। तो D इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है पीपुल। ये है आंसर, ठीक है, समझ में आएगा, इजी न्यूमेरिकल है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे टाइप में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आप अगर पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, उसके बाद सोल्यूशन में आइए, ठीक है। देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 1600 मैन फॉर 120 days and each one take 90 gram food every day, but after 80 days 40 men leave the place. Now each one take 1000 gram food every day. For how many days will rest of the food last for rest of the men? ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया वो होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है देखिए 1600 मैन है, ठीक है, और उनके लिए खाना कितने दिन के लिए 120 डेज के लिए, और कह रहा है खाते 90 ग्राम करके, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 80 डेज़ के बाद, ठीक है, 80 डेज़ के बाद लीव कर जाते हैं कुछ लोग, कितने लोग 400 लोग, ठीक है पीपुल। उसके बाद कह रहा है 100 ग्राम करके खाएंगे तो कितने दिन के लिए चलेगा, ठीक है, रेस्ट मैन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 40, ये कितना हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 40। तो देखिए क्या कह रहा है जो हमारी कितना है 1600 ग्राम है, ठीक है, 1600 ग्राम है, वो 900 करके खाते थे लोग, ठीक है। और ये फूड कितने दिन के लिए और बचा है, ठीक है, 40 दिन के लिए और बचा है, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे 1200 लोग के लिए, और 1200 लोग ये 1000 ग्राम करके खाएं, ठीक है, 1000 ग्राम करके खाएं, ठीक है, तो कितने दिन के लिए चलेगा ये हमें निकालना है। देखिए ये 0 से ये 0 गया, ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 गया, ठीक है पीपुल। 4 3 द 12 होता है, ठीक है, और 3 3 द 9 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए D इज इक्वल टू 16 3 द 48 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी आंसर, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमारी आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगी, ठीक है। देखिए 30 men can complete a work by working 6 hours per day in 12 days. Then calculate how many days 51 men can complete double work by working 8 hours a day, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा MDH, ठीक है, W1 इज इक्वल टू MDH W2, ठीक है। इस न्यूमेरिकल के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए 38 मैन, ठीक है, और डेज कितना 12 डेज, ठीक है, और कितने घंटे के लिए 6 घंटे के लिए, और W, ठीक है, वर्क है। उसके बाद देखिए
कितने 51 मैन के लिए, ठीक है, 51 मैन के लिए, ठीक है, कितने दिन के लिए ये नहीं पता हमें, और कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, ठीक है, और डबल वर्क कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है डबल वर्क, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए W से W गया, ठीक है, देखिए 4 टू द 8, ठीक है, और 4 3 द 12, ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या 2 3 द 6, उसके बाद 3 17 द 51, ठीक है पीपुल। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए D इज इक्वल टू, सात वाला नीचे चला जाएगा 17, ठीक है, तो 38, ठीक है, इंटू 3, और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2, ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है पीपुल। देखिए दिस इज़ एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है पीपुल। आपको अगर ये इनिशिएटिव पसंद आता है, ठीक है, और व्हाट्सएप में भी हम डेली एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सारे चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ये इनिशिएटिव पूरा पसंद आता है, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है, और हमें अप्रिशिएट करिए, ठीक है, हमें मोटिवेशन दीजिए कमेंट करके। तो थैंक यू, जय हिंद।